परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, आध्यात्मिक पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, निस्वार्थ भाव से देश और की समाज की सेवा करने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, माँ दुर्गा के नवरात्रि के पवित्र दिनों की ब्रह्मवेला में श्री परम सुंदर सत्संग भवन के भव्य एकांत सुरम्य प्रकाशित प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोलकर बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास करें। पावन नवरात्रों में आने वाला माँ दुर्गा अष्टमी का पावन पर्व, नौमी तिथि को जगदाधार परमपिता परमात्मा का प्रगट दिवस मनाने के लिए हम यहाँ 8 दिन के लिए बैठे, जिनमें से आज तीसरा दिन है। भगवत कृपा, संत कृपा, माता पिता की कृपा जिन पर होती है, वो इस रास्ते पर चल कर आते हैं। जिंदगी का सफ़र भी बड़ा अजीब है। इस मानव जीवन का और जीव तो कोई गिनती में नहीं आते, क्योंकि किए वे कर्मों को भोग कर चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है, एक ऐसी योनि है, एक ऐसा शरीर है जिसमें व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। ये बंध भी सकता है और मुक्त भी हो सकता है। बंधन और मजबूत भी कर सकता है
और जन्म जन्मांतरों के बंधनों को खोल भी सकता है। ये शक्ति, ये ताकत परमात्मा ने किसको दी है? हमें दी है, आप लोगों को दी है, जिनके पास मनुष्य जन्म का अनमोल समय है। समय औरों को भी मिलता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, एक दिन। बहुत सारी योनियाँ ऐसी हैं कि कुछ ही घंटों में आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है भगवान की भक्ति करना, शुभ कर्म करना, सत्संग करना, चिंतन करना, मनन करना, बंधन बांधना और बंधनों को खोलना। ये शक्ति परमात्मा ने हमें दी है। हम उसके लाडले और प्यारे पुत्र हैं। जितना प्यार ईश्वर मनुष्य से करता है, उतना सबसे नहीं करता, औरों से नहीं करता। इसलिए भगवान राम ने कई हजार वर्ष तक अवध पर राज्य किया। राज तिलक होने के बाद और उस हजारों वर्ष में केवल एक बार ऐसा समय आया कि प्रभु ने अपनी प्रजा को मानव जीवन का महत्व, मनुष्य जीवन का महत्व बताने के लिए आमंत्रित किया। बार बार नहीं, कितनी बार? एक बार। राज्य हजारों साल तक किया, हजारों वर्ष तक किया, राजा रहे। और उस समय के महान पुरुष ब्रह्मा जी के बेटे सपुत्र सूर्य कुल के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी भी थे। और क्षत्रिय राजा से राज्य का त्याग करके ब्रह्म ऋषि बनने की होड़ में तपोमय मूर्ति, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने वाले भगवान श्री राम जी के धर्म गुरु महर्षि विश्वामित्र भी थे। और भी थे महापुरुष, लेकिन गिनती में ये दो ही आते हैं, एक कुल गुरु और एक धर्म गुरु। उनके भी कोई ज़्यादा सत्संग का वर्णन नहीं है। आप रामायण पढ़ते हो, अगर उन्होंने कभी सत्संग किया भी होगा तो राजा दशरथ के महल में आके किया होगा, राजघराने को संबोधित किया होगा,
उन्हें ज्ञान पढ़ाया होगा। लेकिन पूरे श्री रामचरितमानस में एक ही बार का उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में मानव जीवन की सार्थकता, मानव जीवन का महत्व, कि हमें ये चोला क्यों मिला है, वो संक्षेप में समझा दिया। और फिर जीवन भर प्रजा ने, ब्राह्मण मंडली ने, पूज्य गुरुदेव ने, संतों ने उसका पालन किया। और उसी का परिणाम ये हुआ कि उस समय की जितनी जनता थी, जितना समाज था, जितनी प्रजा थी, जब भगवान श्री राम ने अपने लोक को प्रस्थान किया, वो सब उनके साथ गए। उनके समझाने के बाद समाज ने, प्रजा ने उस पर अमल किया, ध्यान दिया, बंदगी की, प्रार्थना की, मनुष्य जन्म को सार्थक किया। और इसी कारण भगवान श्री राम उन सबको अपने साथ ले गए, उनके लोक में पधारे सब। उल्लेख यहाँ तक आता है कि त्रेता में, अवधपुरी में, वहाँ के लोगों में इतना नियम और संयम था कि जितनी प्रजा भगवान राम छोड़कर गए थे, गिनती में जब वापिस आए तो उनकी गिनती उतनी ही थी, ना घटे और ना बढ़े। 14 बरस तक प्रजा ने, समाज ने भगवान राम के वियोग में संयम और नियम का पालन किया। पढ़ लेना आप, लिखा हुआ है। नियम और संयम का पालन करते हुए राम के वियोग में लोगों ने व्रत किए, तप किए, यज्ञ किए कि हमारे भावी राजा, होने वाले राजा सकुशल लौट आए, सकुशल लौट आए। नियम और संयम का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जितना समाज छोड़ करके गए थे, जब वापिस आए तो गिनती में उतना ही था। भगवान राम ने भी नियम और संयम का पालन किया, 14 बरस तक वन में रहकर। तो मनुष्य जन्म का अर्थ क्या है, महत्व क्या है? हम प्रभु की कृपा के पात्र हैं और बड़भागी हैं, पुण्यशील हैं कि परमात्मा ने कृपा करके हमें ये मनुष्य जीवन दिया है। धन्यवाद उसका, धन्यवाद।
इसलिए हमने कल आपसे कहा कि प्रातः काल उठने पर सबसे पहले क्या करें? जागिए, उठिए, मुस्कुराइए और फिर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन भोजन खाते हैं, प्रतिदिन सोते हैं, प्रतिदिन अपने कार्य करते हैं, प्रतिदिन दुकानों पर जाते हैं, प्रतिदिन कार्यालयों में जाते हैं। जैसे प्रतिदिन प्रति कार्य को हम करते हैं, ऐसे ही एक नियम बनाइए कि आँख खुलने के बाद हमने क्या करना है, जगने के बाद हमने क्या करना है। इससे परमात्मा प्रसन्न होता है, खुश होता है। हमारे आगे क्या है इसे न देखना, हमारे पीछे क्या है इसे भी न देखना, पर हमारे भीतर क्या है, हमारे भीतर क्या है इसे देखना है। क्योंकि परमात्मा इसे पसंद करता है, भीतर को देखता है, वो आगे पीछे को नहीं देखता, और भूत और भविष्य को नहीं देखता, वो वर्तमान को देखता है, वर्तमान को। बहुत बड़े बड़े डाकू संत बन गए वर्तमान में, उनका भूत भी सुधरा और भविष्य भी सुधरा, दोनों सुधरे। ना आगे देखे क्या है, क्या हो गया हमारे साथ, उसे भूल जाओ, और आगे क्या होगा इसे भी भूल जाओ, परमात्मा पर छोड़ दो, सद्गुरुदेव पर छोड़ दो। जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हम बदल नहीं सकते, हम भविष्य को बदल नहीं सकते, गए हुए भूत को संवार नहीं सकते। इसलिए वर्तमान का ध्यान रखें, आगे क्या है इसे भी ना देखें, पीछे क्या होने वाला है उसे भी ना देखें क्या है, पर हमारे भीतर क्या है इसे देखें, क्योंकि इसे परमात्मा पसंद करता है, उसके अनुसार हमें फल मिलता है, उस पर ध्यान दें। कल 3 शब्द हमने आपको बताए। नंबर 1 समझौता, एडजस्टमेंट, समझौता। जो समझौता करता है उसे लोग सेलेक्ट करते हैं, अच्छा आदमी है, बात को मानता है, सुनता है, अमल करता है और उस पर चलता भी है, अच्छा है, चाहे उसका भूत कैसा भी हो, अच्छा है। जो समाज में, परिवार में रह कर के एडजस्टमेंट करता है उसे लोग सिलेक्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और जो एडजस्टमेंट नहीं करता उसे लोग रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, उससे दूर रहने लगते हैं, उससे दूरी बनाने लगते हैं लोग। महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ के साथ समझौता नहीं किया, बात को नहीं माना। राजा दशरथ ने यहाँ तक कहा, महारानी तुम भरत को राजा चाहती हो, मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं प्रातःकाल दूत को भेज दूंगा, भरत आ जाएंगे, ननिहाल से आ जाएगा,
मैं उसका राज तिलक कर दूंगा, पर रानी तुम मेरे राम को वन में ना भेजो, उसे मेरे से दूर ना करो, क्योंकि मेरा जीवन उसके अधीन है, राम के अधीन है। सब दुख दुस है सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। मैंने भगवान से मांगा है, प्रभु दुनिया के सारे दुख देना, सारे कष्ट देना, सारे अभाव देना, पर मेरे राम को मेरी आंखों से दूर कभी ना करना, कभी ना करना। मैंने ये मांगा है, और मैंने ये भी मांगा है कि यदि मेरे राम मेरे से दूर चले जाएं, मेरे आँखों से ओझल हो जाएं, तो मेरा ये जीवन भी समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। इसका अर्थ ये है महारानी कि यदि मेरा राम मेरे से दूर चला गया, जैसा तुमने मांगा है, 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया, तो दशरथ का जीवन भी चला जाएगा, चला जाएगा, मैं नहीं रहूँगा। ये सत्य है। लोचन ओट राम जनि होही। जिस तरह मछली जल के बिना नहीं रह सकती, सांप मणि के बिना नहीं रह सकता, ऐसे राजा दशरथ राम के बिना नहीं रह सकता। ये सत्य है। मैं भरत को राजा तो बना दूंगा, लेकिन मेरे राम को वन में ना भेजो, मेरे से दूर ना करो। लेकिन महारानी कैकेयी की हठ और जिद के आगे उसने समझौता नहीं किया। तो राजा दशरथ ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। जैसे ही राम वन को चले, महाराजा दशरथ ने कहा मंत्रियों से कि मुझे इस कक्ष ले चलो। इस कक्ष में आना ही मेरा दुर्भाग्य था। मैं इसके कक्ष में ना आकर यदि कौशल्या के कक्ष में चला जाता, तो आज ये षड्यंत्र ना होता। मुझे इस कक्ष से ले चलो। महारानी कैकेयी के सामने मैं इनका मुख भी देखना नहीं चाहता। मुझे कौशल्या के कक्ष में ले जाओ, मुझे ज्ञान के कक्ष में ले जाओ, मुझे यहाँ से हटाओ। राम जी के जाते ही राजा दशरथ जी को महारानी कैकेयी के कक्ष से उठा करके कहाँ ले गए? कौशल्या के कक्ष में। कौशल्या के कक्ष में अस्वीकार कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी रोका था कि महारानी इतना कठोर कदम मत उठाओ, मत उठाओ। मंथरा ने तो सीता जी को यहाँ तक कह दिया, सीते तुम्हारा पति तपस्वी वेश में वन में जा रहा है, तुम भी ये आभूषण उतारो, उतारो, तुम भी तपस्विनी की तरह जाओ। पर गुरु माँ अरुंधति महर्षि वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी आगे आई। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सीते अपने आभूषण नहीं उतारेगी। ये सुहागन स्त्री है, सौभाग्यवती है। सौभाग्यवती स्त्री के आभूषण
उसके सौभाग्य के प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं। ये नहीं उतारेगी। और वनवास रानी तुमने राम को दिया है, सीता को नहीं दिया। वो तो अपने पति के साथ पतिव्रत धर्म को निभाने जा रही है, निभाने जा रही है। ये अपने आभूषण नहीं उतारेगी। राम अपने वस्त्र उतार सकते हैं, लेकिन सीता अपने वस्त्र नहीं उतारेगी, ना आभूषण उतारेगी। यहाँ तक कह दिया उन्होंने। महारानी कैकेयी ने अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं किया, विचार के साथ विचार नहीं मिलाए पति के साथ। उसका प्रजा ने बहिष्कार कर दिया, उसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद कभी महारानी कैकेयी से किसी की बात हुई हो, कोई उल्लेख नहीं है श्री रामचरितमानस में। भरतलाल जी ने भी महलों से निकलने के बाद कभी अपनी माँ से बातचीत नहीं की। माँ कहना तो बहुत दूर की बात है। जब माँ कहना भी छोड़ दिया, माँ का भी त्याग कर दिया भरतलाल जी ने, तो एक बार महारानी कैकेयी भरत से नंदीग्राम में मिलने गई। महारानी कैकेयी ने कहा, पुत्र मेरा क्या दोष है, मेरी क्या गलती है? हर माँ अपने बेटे की ममता के कारण उसे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, उन्नति करता हुआ देखना चाहती है, ऊंचे पद पर बैठे हुए देखना चाहती है। मैं भी एक माँ हूँ, मैं माँ हूँ, तेरी माँ हूँ। मैं आपको ऐसा देखना चाहती थी, और इसलिए मैंने 2 वरदान में से एक वरदान ये मांगा है। भरतलाल जी ने कहा, ये तुम्हारा मुँह बोल रहा है, तुम्हारी ममता बोल रही है, ये तुम नहीं बोल रही। मुझे पता है कि तुम राम से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती, और राम भी तुमसे बहुत प्यार करते थे। माँ कैकेयी ने कहा, भरत मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब महलों के सुख मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे पलंग के मखमल के गद्दे कांटों की तरह चुभते हैं। और शीतल हवा भी गर्म हवा प्रतीत होती है। मैं नहीं रहना चाहती। भरतलाल जी ने कहा, महारानी कैकेयी तुम राजमाता बनना चाहती थी, महलों में रहना चाहती थी, अपने राम जैसे बेटे, सीता जैसी पुत्रवधू और लक्ष्मण जैसे भ्रातृ प्रेम करने वाले भाई को जंगल में भेजकर, कांटों में भेजकर नंगी धरती पर चलने को मजबूर करने वाली रानी, अब तुम्हारे लिए महलों में ही सब कुछ है, तुम मेरे पास नहीं रह सकते। भरतलाल जी ने माँ को ठुकरा दिया। किस लिए? केवल अपने भ्रातृ प्रेम के लिए। मेरे राम ने कहा, तीनों कालों में
भरत जैसा भाई ना था, ना आगे होगा और ना कोई दूसरा है। इस समय वर्तमान समय में ना कोई दूसरा है, ना था और ना आगे होगा। ऐसा मेरा भाई भरत है। पिता की कसम खा के कहा, सौगंध उठा करके कहा कि भरत मेरा प्राणों से भी प्यारा, ऐसा भाई ना दुनिया में मिलेगा और ना किसी को मिला है, मुझे ही मिला है। इतनी प्रशंसा की। धरती के नीचे रहे, कंदमूल फल खाए और सिर पे जटा बनाई, राम जी की तरह तपस्वी जीवन वो तो जिए माता पिता की आज्ञा से, और भरतलाल जी ने तपस्वी जीवन जिया। ना माता पिता की आज्ञा है, ना भाई की आज्ञा है, ना मंत्रियों की आज्ञा, किसी का कोई आदेश नहीं, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। भरतलाल जी ने नहीं देखा कि मेरे आगे क्या है, मेरे पीछे क्या है, पर मेरे भीतर क्या है भरतलाल ने ये देखा। मेरे भीतर मेरे भाई का प्यार और प्रेम, भगवान राम का प्रेम और भरतलाल जी का प्रेम, इसे सागर, अथाह सागर की उपमा दी गई है कि इन दोनों भाइयों का प्यार इतना गूढ़ है, इतना गहरा है कि जिसकी तह तक मैं ऋषि वशिष्ठ भी नहीं पहुंच पाए। जय श्री राम। इस जिंदगी का सफर भी बड़ा अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, फिर इस सांसारिक वस्तुओं के लिए लड़ते और झगड़ते हैं, और फिर सब कुछ छोड़कर खाली हाथ चले जाते हैं। इस जिंदगी का सफर भी कुछ अजीब है। बिना कुछ लिए आना, आकर के संग्रह करना, जोड़ना, और फिर कुछ कमी हो जाए तो लड़ना और झगड़ना, और फिर अंत समय यही सब कुछ छोड़कर चले जाना। ये सफर है। परमात्मा ने, भगवान राम ने अपने माता पिता के साथ अपने विचार मिलाए, एडजस्टमेंट किया। माँ कौशल्या के कक्ष में गए राम आज्ञा लेने। माँ ने कहा, आ गए, आओ आओ राम बैठो, मैंने भगवान को भोग लगाया है और मैंने आपके लिए रखा है भोग का प्रसाद, आप खाओ, अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे पूज्य पिताजी तुम्हें युवराज पद दे रहे हैं, तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं सभा में जाकर। मेरे राम ने कहा, बस माँ, हो गया। क्या हो गया? राज तिलक हो गया। क्या हो गया? राज तिलक हो गया। वनवास नहीं कहा माँ को। माँ को, कौशल्या को भगवान राम ने ये नहीं कहा, पढ़ना आप, कि मेरे पिता ने मुझे वनवास दे दिया है, वन में भेज दिया है। युवराज पद नहीं दिया, वन दे दिया है। नहीं, बड़ी सुंदर बात कही मेरे राम ने। पिता दीन मोही, क्या दिया? कानन राजू। कानन शब्द का अर्थ है जंगल, वन। कानन राजू,
वनवास नहीं कहा, जंगल का राजा। मुझे जंगल का राजा बना दिया, राजा बना। कितनी सुंदर आलोचना नहीं की, बुरा नहीं माना, बुरा भला नहीं कहा कि माँ मैं तुम्हारा पुत्र था ना कौशल्या का, भरत कैकेयी का है ना, इसलिए उसे जो राजपद राजा और मुझे वनवास। मेरे राम ने नहीं कहा, क्योंकि मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन करते हैं कि घर में प्रेम प्यार कैसे बनेगा, सौहार्द कैसे बनेगा, सामंजस्य कैसे होगा, सुमति कैसे आएगी, भाईचारा कैसे बनेगा, परिवार में प्रेम कैसे बढ़ेगा, ये मेरे राम जानते हैं। मेरे राम ने कहा पिता दीन मोहि कानन राजू। पहले पिता का नाम लिया, माँ का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि दूसरी माँ है ना, कौशल्या अपनी माँ है ना। अपनी माँ दूसरी मौसी सौतन की बात को सुनकर थोड़ा उद्वेग में आ जाती है, थोड़ा गुस्से में आ जाती है। किसका नाम लिया? पहले पिता का नाम लिया। पिता तो सबके लिए बराबर है, तीनों महारानियों के लिए उनके पति हैं वो। इसलिए पिता देन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। जहाँ मैं बड़े बड़े काम करूँगा वहाँ रहकर आज़ाद रहूँगा। यहाँ तो मैं बंधन में रहूँगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ मैं स्वतंत्र रहूँगा। किसी को मित्र बनाऊँगा, किसी को अपना सखा बनाऊँगा, किसी को राजा बनाऊँगा, किसी की रक्षा करूँगा, किसी को दास बनाऊँगा, किसी को सेवक बनाऊँगा। मैं आज़ाद। ऐसा राज्य मेरे पूज्य पिता ने मुझे दिया है जहाँ मैं हर कार्य करने में स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र हूँ। माँ कौशल्या ने कहा ये सब कैसे हो गया कि अवध की बजाय तुम्हें जंगल का राज मिल गया? प्रभु राम ने कहा माँ मेरे पिता का हृदय बड़ा विशाल है, प्रशंसा। दुख में सुख, दुख में सुख ढूंढने की कला है ये। दुख में सुख ढूंढा जा रहा है। मेरे राम कहते हैं मेरे पिता का हृदय बड़ा विशाल है और मैं उनका बड़ा पुत्र हूँ ना। अवध का राज्य तो सीमित है, इसकी तो कोई ना कोई सीमा है, अगली सीमा का दूसरा राज्य है। तो मेरे पिता ने मुझे सीमित राज्य से निकाल करके असीमित, जिसकी कोई सीमा भी नहीं है, ऐसा राज्य दे दिया है, ऐसा राज्य दे दिया है। बड़ी प्रसन्नता है माँ। और उस राज्य में यहाँ तो महान पुरुषों को आने के लिए आज्ञा लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के कथा और सत्संग मिलता है। लेकिन माँ मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे पुण्य उदय हो गए कि अब मैं वन में जाकर के जगह जगह, आश्रमों में, मंदिरों में, तीर्थों में जाकर के संतों के दर्शन करूँगा, कथा सुनूँगा, पुण्य कमाऊँगा, पुण्य कमाऊँगा। पिता ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, उपकार किया है। ये समझौता है, ये प्रतिकूलता से समझौता है। ये मेरे राम ने समझौता किया। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। मेरा कल्याण अयोध्या में रहकर नहीं, मेरा कल्याण कहाँ है? वन में है, जंगल में है, मुनियों के संतों के आश्रमों में है, तीर्थों पर है। मेरा कल्याण वहाँ है। मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा। वो ही पिता पिता होता है जो अपने संतान के कल्याण की बात सोचता है।
मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, ते ही मैं पितु आयसु बहुरी। और फिर मेरे पिता की आज्ञा का पालन करना हर पुत्र का परम कर्तव्य होता है। परम कर्तव्य, कर्तव्य नहीं, क्या होता है? परम कर्तव्य होता है। पिता को खुश रखना, पिता को प्रसन्न रखना, पिता की सेवा करना, पिता की आज्ञा का पालन करना हर पुत्र का परम कर्तव्य है। अपना स्वार्थ न देखो, क्योंकि पिता कभी भी अपने पुत्र की बुराई नहीं चाहता, भलाई चाहता है, कल्याण चाहता है, अच्छाई चाहता है, बुराई कभी नहीं चाहता, चाहे वो गरीब है और चाहे वो अमीर है, कैसा भी है वो, झोपड़ी में रहता हो, महलों में रहता हो, कोठियों में रहता हो, कैसा भी हो, हर पिता अपने पुत्र के लिए अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है। उन पर संदेह ना किया करो, शक ना किया करो, क्योंकि संदेह ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया में नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है। संदेह नहीं करना। तो मेरे राम ने कहा, माँ, मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे असीमित राज्य दिया है और ऐसा राज्य दिया है जहाँ मेरा कल्याण ही कल्याण है। महापुरुषों से मिलन होगा, उनके दर्शन होंगे, तीर्थों में जाऊंगा, मंदिर में जाऊंगा, भक्ति करूंगा, संत समागम करूंगा। ये मेरे पूज्य पिता की आज्ञा है। माँ कौशल्या ने कहा, फिर मैं भी तो हूँ, पिता ने तो आज्ञा दी है, पिता ही तो वन में भेज रहा है, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं भी तो हूँ तेरी माँ, मेरा भी तो कोई अधिकार है, मेरा भी तो कोई हक है, मैं भी तो कुछ कहूँगी इसमें, मेरी भी तो हिस्सेदारी है। भगवान राम ने कहा, माँ, वो हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभा दी, पूरी कर दी, आपकी जिम्मेदारी पूरी कर दी। किसने? मैंने तो कुछ कहा नहीं। किसने पूरी करी? वो मेरी माँ कैकेयी ने कर दी। ते ही मैं पितु आयसु बहुरी, जननी सम्मत तोर। मेरे लिए माँ कौशल्या में और माँ कैकेयी में कोई अंतर नहीं है। तुम भी मेरी माँ हो और वो भी मेरी माँ है, वो भी मुझे प्यार करती है आपकी तरह, उनका भी मैं बेटा हूँ और आपका भी बेटा हूँ, आपका भी बेटा। ते ही मैं पितु आयसु बहुरी, जन सम्मत जननी तोर। अगर महारानी कैकेयी का आदेश है तो मानो उसमें आपका भी हिस्सा है, आपका भी आदेश है, इसलिए मैं उसका पालन करने वन में जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। माँ कौशल्या ने कहा, ठीक है। अगर पहली पंक्ति पर आधी पर रुक जाते कि ते ही मैं पितु आयसु बहुरी, बहुरी ना कहते, पितु आयसु तक रुक जाते कि पिता की आज्ञा है, तो मैं कुछ बोलती, मैं कुछ कहती। पर राम, अब मैं लाचार हूँ, लाचार हूँ। क्यों? क्योंकि पूज्य पिता से 10 गुना बड़ा दर्जा जन्म देने वाली माँ का होता है, जो पालन करती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, कष्ट सहती है, जन्म देती है, पीड़ा सहन करती है, फिर अपने को गीले में सुलाकर बच्चे को सूखे में सुलाती है।
फिर अपने मुंह से निकाल कर बच्चे के मुंह में डालती है, स्वयं भूखी रहकर बच्चे को भोजन करवाती है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें व्हाट्सएप और यूट्यूब पर आती हैं। किसी बच्चे ने लिखा मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ अनपढ़ है, उसे गिनती नहीं आती। उसे गिनती आपने भी पढ़ा होगा। ये जब मुझे भोजन कराने मेरी माँ बैठती है तो 2 चपाती देने के बाद कहती है एक ही तो खाई तूने, एक ही तो खाई है, अभी एक और खानी है, 2 खानी है। जब 3 खा लेता हूँ तो एक और, मेरे कहने से एक और खानी है, अभी तेरा पेट नहीं भरा है, मुझे पता है। माँ बच्चे के पेट की तरफ देखती है, कितनी बड़ी बात है। प्रकृति का नियम है, माँ बच्चे की पेट की तरफ देखती है, पत्नी पति के जेब की तरफ देखती है, और पुत्र अपने पिता का कार्य और व्यापार देखता है। दृष्टि अलग, दृष्टिकोण अलग अलग है, सब देखने, भावनाएं अलग अलग है। माँ बच्चे का पेट देखती है, कब खाया था, कितना खाया था, अब समय हो गया है, इंतज़ार करती है, प्रतीक्षा करती है, खुद नहीं खाती, क्या पता ना बचे, मेरा बच्चा पेट भर ले, मैं बाद में खा लूँगी, मैं बाद में खा लूँगी। बच्चा कहता है कुछ बचा है, बर्तन में कुछ बचा भी है कि नहीं, सारा मुझे खिला दिया, नहीं अभी तो बहुत पड़ा है, मैंने रखा हुआ है अपने लिए, मैंने रखा हुआ है। झूठ भी बोलती है माँ, बच्चे के लिए झूठ भी बोलती। माँ के एहसान कहाँ उतरते हैं? माँ तो माँ ही होती है। माता पिता का कर्जा, ऋण कभी नहीं उतरता, कभी नहीं उतरता, और उतारने की हम कोशिश भी नहीं कर सकते। उन्हें क्या चाहिए? केवल 2 मीठे बोल और समय पर भोजन, और बीमार होने पर दवाई और सेवा, और क्या चाहिए? बाकी तो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। जीते जी दे दे तो भी तुम्हारा, और नहीं तो जाने के बाद तो तुम्हारा है ही भाई, है ही भाई, उसे कोई नहीं छीनता। पर माता पिता का ऋण, माता पिता का कर्जा कभी भी लड़का हो या लड़की नहीं उतार सकते। जन्म देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी मुसीबत का सामना होता है। प्रभु राम ने कहा माँ, जैसे तुम मेरी माँ हो ऐसे कैकेयी भी मेरी माँ है। माता और पिता दोनों का आदेश है कि राम बन जाएगा। राम को 14 बरस का वनवास है। माँ कौशल्या ने कहा बेटा मैं यहाँ लाचार हो गई हूँ, लाचार। ये सब शिक्षाएं जो श्री रामचरितमानस और ग्रंथों में लिखी हैं वो सब किसके लिए है? हमारे लिए, क्योंकि हम जी रहे हैं, हम वर्तमान हैं। भविष्य जो आएगा वो देखेगा, और भूत जो चला गया उसके बारे में नहीं सोचना। वर्तमान हम हैं, हम इस दुनिया का वर्तमान हैं। ये सब शिक्षाएं हमारे लिए हैं, हम इन पर अमल करें। और श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें परिवार की पूरी कहानी है, पूरे परिवार की कहानी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। पति और पत्नी की, माँ और बेटे की, पिता और पुत्र की, भाई भाई की, मित्र मित्र की,
और शत्रु की शत्रु उसकी। पूरी कहानी है कि हम इनके साथ कैसा बर्ताव करें, कैसा व्यवहार करें। पूरी कथा कहानी है इसमें। इसे पढ़ते रहो और दुनिया में चलते रहो, व्यवहार करते रहो, कोई नहीं रोकता। सुख ही सुख मिलेगा। अगर हम किसी के जीवन की खुशी की परिभाषा को कलम बन करके नहीं लिख सकते तो हम एक अच्छा रबड़ बने कि हम किसी के जीवन के दुखों को तो मिटा सके। अगर कलम बन करके हम किसी के जीवन की खुशी की परिभाषा को नहीं लिख सकते तो कम से कम एक अच्छा रबड़ तो बने कि हम उनके जीवन में आए हुए दुखों की लाइन को मिटा दें। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। किसी को खुशी नहीं दे सकते पर किसी को दुखी भी तो ना करें, दुख भी तो ना दें हम। कल बहन समीक्षा बोल रही थी, बड़ी अच्छी बात कह रही थी कि वो व्यक्ति धन्य है जो भगवान का शुक्राना करता है। नंबर 2 पर हर परिस्थिति में मुस्कुराता है वो। परमात्मा कुछ भी दे हमारे कर्मों के हिसाब से, किसी का दोष नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल। तो दोष किसका है? ना माता पिता का है, ना भाई बहनों का है, न समाज का है, न पड़ोसियों का है, किसी का कोई दोष नहीं। जो करके आए हैं वो भोग रहे हैं। शुक्राना करें, मुस्कुराएं हर परिस्थिति में, तो परमात्मा भी सहायता करता है। वो भी देखता है कि ये मेरी हर परिस्थिति पर खुश है, नाराज नहीं होता, उदास नहीं होता, मुझे मानने वाला है। परमात्मा भी उसे देखकर खुश हो जाता है। और नंबर 3 है किसी का दिल न दुखाना। शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना। ये 3 काम हम कर लें तो हमारे जैसा कोई साधु है ही नहीं। परमात्मा का शुक्रिया, कैसी भी परिस्थिति हो मुस्कुराना, और बिना कारण किसी को दुख ना देना बहुत बड़ी बात है। हम बिना कारण भी दे देते हैं। कारण से तो दुखी हम होते ही होते हैं, लेकिन बिना कारण भी किसी को दुखी कर देते हैं हम, अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से हम दूसरों को भी दुखी करके रखते हैं। माँ कौशल्या ने कहा, बेटा यहाँ मैं लाचार हूँ, अब मैं नहीं रोक सकती तुम्हें। क्यों? क्योंकि पिता से 10 गुना दर्जा माँ का होता है, और अपनी जननी जन्म देने वाली माँ से 10 गुना बड़ा दर्जा किसका होता है? सौतेली माँ का होता है, मौसी का होता है। क्योंकि उसे का कहना नहीं मानोगे तो उसके मन में आएगा कि मेरा होता तो मेरा कहना मानता, मुझे पानी का गिलास देता, मुझे सुख देता, मेरी सेवा करता। अब मेरा नहीं है ना, मेरा नहीं है, ये मेरी सौत का है, उसका दिल दुखता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि पिता से 10 गुना दर्जा बड़ा माँ का, जन्म देने वाली का, और जन्म देने वाली से 10 गुना बड़ा दर्जा वे माता का, सौतेली माँ का। इसलिए महारानी कैकेयी का भी यदि तुम्हें बन देने में हाथ है तो बेटा मैं मजबूर हूँ, मैं अपने हृदय पर पत्थर रख लूँगी, 14 बरस तक तेरे आने की प्रतीक्षा करूँगी, इंतज़ार करूँगी कि 14 बरस के बाद मेरा राम आएगा, मेरा राम आएगा। मैं दिन गिनती रहूँगी, बेटा तुम जाओ। कितना सुंदर आदर्श है।
आज हथियार चल जाएं, मरने मारने को तैयार हो जाएं, यदि माँ के किसी बेटे को दूसरा कुछ अपशब्द भी कह दे, मौसी हो, वे माता हो, घरों में होता है लेकिन सहन नहीं होता। लेकिन उस समय का आदर्श देखिए कितना सुंदर। मेरे राम ने अपने आप को एडजस्ट किया, समझौता किया अपने जीवन से और वन को चले गए। 14 बरस तक भरतलाल जी ने, प्रजा ने, पूज्य गुरुदेव जी ने प्रतीक्षा की कि अवध का युवराज और राजा राम ही होगा, चाहे वो 14 बरस के बाद आए, राजा वो ही बनेगा। लोगों ने उसे स्वीकार किया, सद्गुरुदेव ने स्वीकार किया, माताओं ने स्वीकार किया। अब रानी के कई महल के कोने में पड़ी रहती है, क्योंकि कौशल्या सौत के सामने क्या मुंह लेकर के जाए। वैसे कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि कभी कौशल्या ने कैकेयी को कभी उलाहना दिया या ताना मारा हो, या कभी ये कहा हो कि मेरा ही पुत्र बचा था वनवास देने को। कोई उल्लेख नहीं है, कोई वर्णन नहीं है। लेकिन वो अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से लज्जित है, वो शर्मिंदा है वो कि राम जैसे पुत्र को, जो अपनी मन, वचन और कर्म से कभी किसी को दुखी नहीं करता, सोचता भी नहीं, ऐसे राम को मैंने बन दिया। शर्मिंदा है वो, एकांत में पड़ी रहती है, किसी के साथ बोलती नहीं। जब राम 14 बरस से लौट करके आए और अयोध्यावासी अयोध्या नगरी से बाहर मैदान में इकट्ठे हुए राम से मिलने के लिए, जन समूह, जन समुदाय, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, रोगी भी, क्योंकि 14 वर्ष बाद राम से मिलना, सब इकट्ठे हुए, बड़ी भारी भीड़। मेरे राम ने अवध की सीमा से परे पुष्पक विमान को रोक दिया कि ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है, इस पर मैं पैदल चल करके जाऊंगा, पुष्पक विमान में नहीं जाऊंगा। पुष्पक विमान को उतार दिया और पैदल चल करके वहां पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। मेरे राम ने देखा कि सबके हाथ ऊपर हैं, मिलने के लिए मेरे से प्रेमातुर, प्रेम में भागने को तैयार, व्याकुल। अपने समाज को देखा तो मेरे राम के अंदर भी प्रेम भर गया। प्रेम, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। कृपा की सागर मेरे राम ने एक कौतुक किया, एक खेल किया, एक चमत्कार किया। क्या किया? मेरे राम ने देखा कि सब आतुर हैं, सब व्याकुल हैं मेरे से मिलने के लिए, पर इतनी बड़ी भीड़ को कैसे मिला जाएगा, इन्हें शांत कैसे किया जाएगा। और मिलना सबसे है, क्योंकि सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब मेरी प्रतीक्षा। घरों को छोड़कर, खुले दरवाजे छोड़कर, कोई परवाह ना करते हुए यहाँ तक भागकर आ गए हैं। अवध की सीमा के बाहर मैदान में प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप
प्रगटे ते ही काला। उसी समय विचार आया मन में, सबसे कैसे मिलूंगा, सबको शांत कैसे करूंगा। उस समय, उसी समय विचार आते ही मेरे राम ने अपने कितने रूप बना लिए, अमित रूप बना लिए, अमित, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। ना अवधवासियों की गिनती है और ना मेरे राम के रूप की गिनती है। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा के सागर मेरे राम ने सबको शांत किया, मिले, सबसे मिले, यथा योग मिले। क्या शब्द लिखा? यथा योग मिले। यथा योग में ना, वहाँ बच्चे भी खड़े हैं, जवान भी खड़े हैं, बराबर के भी खड़े हैं, और अपने माता पिता के समान भी खड़े हैं, बुजुर्ग भी खड़े। यथा योग मिले सब ही कृपाला। सबको मेरे राम मिल लिए, सबको संतुष्टि हो गई, सब शांत हो गए, प्रसन्न हो गए और कहने लगे, आज हृदय ठंडा हुआ, आज हृदय शीतल हुआ कि राम को देखा, नयन भर के देखा। बच्चों को प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया, बराबर वालों को गले से मिलाकर प्यार किया, मिले, और बुजुर्गों को प्रणाम किया। यथा योग मिले सब ही कृपाला। वहाँ देख रहे हैं सबको राम मिल रहे हैं। जैसे खर और दूषण की सेना में जितनी सेना मेरे राम ने उतने रूप बना लिए। वो तो भगवान है। जब इतनी बड़ी 84 लाख योनियों को बना सकता है, पूरे ब्रह्मांड को बना सकता है, करोड़ों अरबों बना सकता है, तो क्या वो अपने आप को नहीं बना सकता? खर दूषण की सेना में भी कि मैं अकेला, लक्ष्मण सीता जी को लेके गया गुफा में दूर कि इस पर राक्षस झपटा ना मारे। तो राम जितने राक्षस थे उतने ही रूप मेरे राम ने बना लिए। अब राम सबसे लड़ रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं और सारे खत्म हो गए एक दूसरे से। सामने वाले में राम का रूप आ गया, वो देखता है ये राम है, ये योद्धा नहीं है, ये राम है, वो उससे लड़ रहा है, प्रतिद्वंदी है मेरा, विरोधी है मेरा। आपस में ही लड़ करके ढेर हो गए, सारे खत्म हो गए। वहाँ कृपा नहीं थी, वहाँ कोप था। क्या था वहाँ? कोप था, वह लड़ाई थी, युद्ध था। लेकिन यहाँ कृपा है। भगवान के सिक्के के दो पहलू, एक तरफ कृपा और एक तरफ कोप। जो प्रेम करता है उसके लिए कृपा है, जो विरोध करता है उसके लिए कोप है, उसके लिए कोप है, वो बच नहीं सकता। मेरे राम ने यहाँ कृपा की अयोध्या वासियों पर। यथा योग मिले सब ही भगवाना, उमा मरम ये काहू ना, क्षण मऊ सब ही मिले भगवाना, उमा मरम ये काहू ना जाना। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, हे प्रिय, इतनी बड़ी संख्या को मेरे राम एक क्षण में मिल गए, संतुष्ट कर दिया, प्रसन्न कर दिया, सब खुश हो गए। राम मेरे से मिले, राम मेरे से मिले, लेकिन किसी को मर्म का पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि परमात्मा का भेद कौन जान सकता है? कौन जान सकता है? मेरे राम की मर्यादा और कृपा। मेरे राम ने एडजस्टमेंट किया, समझौता किया, तो जनता ने उसे स्वीकार किया, सेलेक्ट किया उनको, और 14 बरस के बाद भी आने के बाद उन्हें क्या बनाया? राजा बनाया, अपना राजा, और हजारों बरस तक। लेकिन उन हजारों बरसों में भगवान राम ने केवल एक बार सत्संग किया, केवल एक बार। कितने बरसों में? हजारों बरसों में। और एक दिन के सत्संग का इतना प्रभाव हुआ उनके ऊपर
कि उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर लिया और वो राम जी के धाम में चले गए राम जी के साथ। और हम कितने बरस करते हैं, कितने बरस, कितने दिन। फिर कमाल की बात है, अद्भुत है, अद्भुत। जैसे पहाड़ की चोटी पर वर्षा हो, बरसात हो, तो उसकी एक भी बूंद टिकने वाली नहीं है, सब नीचे। वर्षा बहुत घनघोर वर्षा, पर सारी की सारी नीचे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी ने आपके इस मंदिर में सत्संग के लिए अपने जीवन के 37 वर्ष दिए। कितने दिए? 37 वर्ष। किशनपुरे वालों के 37 वर्ष। और आज परिणाम ये है कि 37 वर्ष का सुना हुआ सत्संग नीचे। सत्संग में आना नहीं, आना है तो देर से आना है, और देर से आना है तो ऐसी जगह पर बैठना है कि सत्संग खत्म हो हम कहें धन्यवाद, तो पीछे से खिसक के चले जाना। क्या प्रभाव है हमारे ऊपर, क्या सुनते हैं हम, क्या पढ़ते हैं हम, क्या देखते हैं हम। यही है ये जन्म दोबारा नहीं मिलना। अभी मिला है और पता नहीं क्यों दिया परमात्मा ने, हमें नहीं पता। हमारा कोई पुण्य कर्म नहीं, पता नहीं क्यों दिया परमात्मा ने, क्यों भेजा, किस लिए भेजा। एक बानर दूसरे बानरों को समझा रहा है, जन्म लेने का अर्थ बता रहा है। एक बानर पशु दूसरे पशु को, बानरों को समझा रहा है कि सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। एक ही पंक्ति में सारी बात आ गई। आप बैठे हो, हमारे वयोवृद्ध, एक पंक्ति में जीवन का सार समझा दिया। लंबे लंबे सत्संग सुन के क्या करेंगे। सखा परम परमार्थ एहु, सबसे बड़ा इस जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, क्या है। आधी पंक्ति में प्रश्न है और आधी पंक्ति में उसका उत्तर है। क्या अर्थ है मनुष्य जीवन का? मन वचन कर्म राम पद नेहु। बड़ी आसान सी बात है। मन से वचन से कर्म से क्या करो, राम जी के पवित्र चरणों से क्या करो, प्यार करो, प्रेम करो, भक्ति करो, भक्ति करो। सोई गुणज्ञ, दुनिया में वो ही गुणवान है, बाकी सब मूर्ख हैं। मैं नहीं कह रही है, मेरे विरोध मेरे से नहीं, शास्त्र में लिखा है। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। लो पढ़ लो, वही गुणवान है, वही बड़भागी है, पुण्यवान है, परमात्मा की कृपा का पात्र है, जो प्रभु के श्री चरणों से प्यार करता है, प्रेम करता है,
वही गुणवान है। शास्त्र की भाषा में बाकी सब मूर्ख हैं। हम भी मूर्ख, उपदेश ही तो दे रहे हैं। आपको क्या पता कि हमारे अंदर क्या है, हमारा असली जीवन क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, क्या पता आपको? दुनिया तो अंदाज़ा लगाती है, पर हम कैसे हैं ये केवल हमारी अंतरात्मा जानती है और परमात्मा जानता है। तीसरा आदमी नहीं जानता। ना हमारा आपको पता और ना आपका हमें पता। हमें नहीं पता, कथा में बैठे हो पर किसका ध्यान है, कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा, हमें क्या पता। दुनिया वाले केवल अंदाज़ा लगाते हैं। शास्त्र की भाषा सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुबीर चरण अनुरागी। सखा परम परमार्थ एहु मन बच कर्म राम पद नेहु। परमात्मा के श्री चरणों से जुड़ना, भक्ति करना इस जीवन का परम अर्थ है, परम लक्ष्य है। इसके सिवा और कुछ भी, क्योंकि यही साथ बाकी जिसके लिए लड़ते और झगड़ते हैं वो तो यहीं रह जाना है। ये आज भी सत्य है, पहले भी सत्य था और आगे भी, बाकी सब झूठ है। सत्य को पकड़ो, सच्चाई को पकड़ो। इस जीवन का लक्ष्य क्या है उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। ज़्यादा नहीं, साधु ना बनो पर सज्जन तो बनो ना, भक्त तो बनो ना, प्रेम तो करो ना उससे, ईश्वर से मनन तो करो, चिंतन तो करो। घर छोड़ के ना जाओ। कौन कहता है? कबीर दास जी ने घर में रह के भक्ति की है नहीं? संत रविदास जी ने घर में रह करके पैतृक काम किया, काम नहीं छोड़ा। काम में दोष नहीं है कोई, काम सारे अच्छे। मजदूरी मिल जाए, दुकान मिल जाए, फैक्ट्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, काम सारे अच्छे, काम कोई बुरा नहीं है, बस करने वाला आदमी चाहिए। राजा जनक भी गृहस्थी थे, उन्होंने भी राज्य में रहकर, प्रजा में रह कर के सारे काम करते हुए भक्ति की। तो भक्ति ये नहीं कि उसके लिए घर छोड़ना पड़े, व्यापार छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कठिन नहीं है। परिवार में रहो पर जुड़े परमात्मा से रहो, ईश्वर से जुड़े रहो। जहाँ भी रहोगे वहीं भक्ति हो जाएगी। जंगल में जाने की जरूरत नहीं। गृहस्थ ही अपने आप में एक तपोभूमि है, वहाँ बहुत कुछ सहना पड़ता है और तपना पड़ता है। इसलिए यहाँ रह कर के समझौता करो, एडजस्ट हो जाओ अपने परिवार में। आप भी सुखी रहो और उन्हें भी सुखी रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज का जो प्रसाद है वो सुभाष सचदेवा जी के परिवार से है, और इसी के साथ जो बाहर चाय का भंडारा चल रहा है वो हमारे आदि सुरेंद्र खक्कड़ी के परिवार की ओर से है।